देखिए प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसल्स इज इक्वल टू ब्लड, मीन्स ब्लड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड द सेकंड इज ब्लड कॉर्पसल्स। सो ब्लड को हम इस तरह से ऐसे डिवाइड करेंगे, ब्लड टू मेन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, सेकंड ब्लड सेल। ब्लड सेल में कौन कौन से होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। सो प्लाज्मा फ्लूइड फॉर्म में है, प्लाज्मा फ्लूइड फॉर्म में है। हाँ, प्लाज्मा में क्या हो सकता है, देखिए यहां पे इधर ब्लड कॉर्पसल्स में, ब्लड कॉर्पसल्स बोलो या ब्लड सेल बोलो, बात देखिए, ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलना है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ओके। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ब्लड कॉर्पसल्स आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दूसरे शब्दों में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। सो तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये ब्लड सेल है। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मीन्स पूरे ब्लड का टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड का 55%, मीन्स ये जो है 55% ब्लड का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा फ्लूइड फॉर्म में। और उसी प्लाज्मा में ये ब्लड सेल होते हैं, कौन से ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है बॉडी, एम्ब्रियोनिक स्टेज मीन्स जब बच्चा गर्भ में होता है, छोटा बच्चा, तो उसके लीवर में आरबीसीज बनते हैं, बट एडल्ट्स में क्या होता है, बोन मैरो में आरबीसी फॉर्मेशन होते हैं। मीन्स सपोज दैट ये एक बोन है, दिस इज अ बोन, ये एक हड्डी है, हड्डी को आप इसे काटोगे तो आपको ये फॉर्म दिखाई देगा। मीन्स हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं, क्या होती हैं, बोन्स में कैविटी होती है, ये तो एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल एंड मीडियल। सो बोन कैविटी फुलफिल ऑफ, इस बोन कैविटी में क्या होगा, बोन मैरो, जो खोखला भाग होगा हड्डियों का, उस खोखले भाग में एक फ्लूइड भरा होगा, उसको हम बोलेंगे बोन मैरो। सो दिस इज बोन मैरो, बोन मैरो। इस बोन मैरो में ये जो हम आरबीसीज पढ़ने वाले हैं ये बनते हैं। एक्चुअली ये सेल ही होता है ऑलरेडी, इस आरबीसीज इसको हम यहां बड़ा करके बनाते हैं, मींस ये एक सेल है, दिस इज सेल। अब एनिमल सेल जैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी जैसी भी होती है, ये भी वैसे ही होता है, मींस एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा होगा। आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, सेल कैसे होता है एनिमल सेल, आपको पता है। तो जैसे एक एनिमल सेल होता है, आरबीसी जब बोन मैरो में बनता है तो वैसे ही होता है, मींस उसमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब कुछ होता है। लेकिन 1 to 5 डेज में क्या होता है, 1 to 5 डेज में इस आरबीसीज के न्यूक्लियस गायब हो जाएंगे, आरबीसी के न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल सब गायब हो जाएंगे। मीन्स ये सेल में अब इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, ओके, मीन्स न्यूक्लियस नहीं होगा। अब हम बोलेंगे कि आरबीसी में, एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। आपने देखा 1 to 5 डेज में, पहले तो था, जब एक सेल फॉर्म में आया ये बोन मैरो में तो इसमें न्यूक्लियस था, बट कुछ दिन बाद क्या हुआ, 1 to 5 डेज में क्या हुआ, इसके सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस भी गायब हो गए। सो न्यूक्लियस गायब हो जाने के बाद क्या हुआ, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, यू नो हीमोग्लोबिन, हीम ग्लोबिन, हीम आयरनी सब्सटेंस, ग्लोबिन मींस रेड कलर का, तो हीम प्रोटीन है रेड कलर का, वो हीमोग्लोबिन आके इस सेल में, जिस सेल में कुछ नहीं बचा है, न्यूक्लियस गायब हो चुके हैं, उसमें आके फुलफिल हो जाता है, पूरा भर जाता है। अब हीमोग्लोबिन रेड कलर का है जो इस सेल में आके पूरा भर गया, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये पूरा सेल रेड कलर का हो जाएगा, कारण है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही ये क्या हुआ, रेड कलर का हो गया। अब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, आरबीसी। क्यों, क्योंकि ये रेड कलर का हो चुका हुआ है, मींस रेड ब्लड सेल। एक्चुअली इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। सो अभी आरबीसी बन गया। ये आरबीसी क्या काम करेगा, ये रेस्पिरेटरी गैस, यू नो रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2 और CO2 को एब्जॉर्ब करता है। कौन, आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। सो ये क्या करता है, बॉडी के लंग्स से ऑक्सीजन को कलेक्ट करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और पूरे बॉडी के सेल्स टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स में पहुंचाता है। मींस ये प्लाज्मा में होकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। कौन, आरबीसी। सो व्हाट द फंक्शन ऑफ आरबीसी,
फंक्शन तो यही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स। सो ये अपना काम 120 डेज तक करता रहेगा, 120 दिन तक करता रहेगा, उसके बाद ये काम लायक नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगा। कहाँ? स्प्लिन, एक ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में स्प्लिन, उस स्प्लिन में जाएगा, जब ये काम लायक नहीं रह पाएगा तब स्प्लिन में जाकर के इसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, इसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा। ये हीमोग्लोबिन यहां बाहर निकल गया और सेल मेम्ब्रेन का जो कचरा है वो बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। बट ये जो हीमोग्लोबिन है ये खत्म नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन फिर से जाएगा बोन मैरो के पास में। ये हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के थ्रू ये बोन मैरो के पास में जाएगा और बोन मैरो में जो नई एक सेल बना होगा, जो एनिमल सेल होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियस होगा, सब कुछ होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा, बट उसमें जब एक बोन मैरो में एक सेल के जब सेल ऑर्गेनेल्स गायब हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी गायब हो जाएगा, जब खाली जगह हो जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन कहां जाएगा, इसमें जाके फुलफिल हो जाएगा, इसमें भर जाएगा। मींस एक नया आरबीसी तैयार हो गया। अब ये भी अपना वही काम करेगा, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स। ओके, कितने दिन तक? 120 डेज तक। उसके बाद ये स्प्लिन में जाएगा, स्प्लिन में जाने के बाद इसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, फिर से बोन मैरो में जाएगा हीमोग्लोबिन, एक नया आरबीसी तैयार करेगा। इस तरह से ये आरबीसीज बनते रहते हैं। मींस सेल्स तो डैमेज हो जाएगा बट हीमोग्लोबिन वही रहेगा। आप देखोगे कि ये आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज। आरबीसी का बर्न प्लेस मींस ये बनता कहां पे है, जन्म कहां होता है इसका, बोन मैरो, रेड बोन मैरो, बोन कैविटी में होता है। ओके, और ये मरता कहां पे है, मींस ये डिस्ट्रॉय कहां होता है, स्प्लीन ग्लैंड में। कहां? स्प्लीन ग्लैंड में। ओके, सो अगर बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए तो एक डिजीज होती है एनीमिया, याद कर लीजिएगा, एनीमिया। और आरबीसी अगर ज्यादा हो जाए, देखिए कम होने पे तो एनीमिया, बट अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया, ये डिजीज है क्या, पॉलीसाइथीमिया। ओके, सो ये रहा आरबीसी आपके सामने। अब ऐसे ही होता है एक डब्ल्यूबीसी, आपने पढ़ा ना ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स में हमने एरिथ्रोसाइट्स को पढ़ा, हमने एरिथ्रोसाइट्स को पढ़ा, अभी हम ल्यूकोसाइट्स पढ़ेंगे, मींस डब्ल्यूबीसी। चलिए ठीक है, मैं डब्ल्यूबीसी को बताता हूं आपको। सपोज दैट दिस इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा, डब्ल्यूबीसी सेल में, व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होगा, एक होगा, दो होगा और तीन भी हो सकता है, तीन न्यूक्लियस भी होते हैं। देखिए आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं था, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, केवल ऊंट, कैमल जानते हो, लांबा शेप, लांबा में और ऊंट के बॉडी के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बस दो में, हम लोगों में नहीं होता। ओके, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, मींस डब्ल्यूबीसी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, बट आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर का होता है ना, इसलिए तो इसका नाम डब्ल्यूबीसी पड़ा, व्हाइट ब्लड सेल, एक्चुअली इसका नाम ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके लिए वो सफेद होता है, मींस उसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ये लिम्फेटिक नोड्स में बनते हैं, लिम्फेटिक नोड में बनता है कौन, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस। यू नो फाइगोसाइटोसिस, किसी भी चीज को खा लेना, जैसे बॉडी में, हमारे बॉडी में अगर वाया फूड, वाटर, एयर, पानी से, भोजन से, हवा से अगर कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में चले जाएंगे, यू नो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी में जाने के बाद डिजीज क्रिएट करें, बीमारियां पैदा करें, ठीक है, हमको बीमार कर दें, उनको बोलेंगे हम क्या, माइक्रोब्स। सो जैसे सपोज दैट ये डब्ल्यूबीसी है, अब इसको हम फिर से बनाते हैं। सपोज दैट बॉडी में कोई ये बैक्टीरिया चला गया, सपोज दैट ये है बैक्टीरिया। ओके, अब डब्ल्यूबीसी उसको ढूंढेगा कि बॉडी में कहां बैक्टीरिया है। डब्ल्यूबीसी को पुलिस बोलते हैं, बॉडी का पुलिस बोलते हैं। जैसे पुलिस क्या करता है, जो क्राइम करता है उनको ढूंढ ढूंढ के मारती है पुलिस, वैसे ही हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को ढूंढ ढूंढ के मारना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे इसको बैक्टीरिया यहां दिखा, यहां पहुंचा, तो जैसे ये है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी अमीबा की तरह अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया जैसे इसको निकालेगा और धीरे से क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को अंदर कर लेगा, अपने अंदर करने के बाद इस बैक्टीरिया को अपने साइटोप्लाज्म में घुमाता रहेगा और घुमाते घुमाते इसको खत्म कर डालेगा। मींस डब्ल्यूबीसी ने क्या किया, बैक्टीरिया को मार के खत्म कर दिया। इस फंक्शन को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फाइगोसाइटोसिस। कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। अब मेरी बात सुनिए, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स के होते हैं, मींस ल्यूकोसाइट्स डिवाइडेड इनटू 5 मेन पार्ट्स। कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बोसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये पांचों डब्ल्यूबीसी का काम ही यही है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ गया तो उनको ढूंढ के खत्म कर देना, मार देना, फाइगोसाइटोसिस करना। अब सुनिए, डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो गई
तो ल्यूकोपीनिया एक डिजीज होता है ल्यूकोपीनिया, और डब्ल्यूबीसी अगर ज्यादा हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस। आरबीसी की अधिकता पॉलीसाइथीमिया, डब्ल्यूबीसी की कमी ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी की अधिकता ल्यूकोसाइटोसिस, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, ओके, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स 5 टाइप्स के होते हैं, नाम आप लिखिएगा, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बोसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। इसी तरह से प्लेटलेट्स आप पढ़ोगे, क्या प्लेटलेट्स। चलिए ये जो हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं ये